लेस्बियन और गे ये क्या हिंदुस्तानी सभ्यता हो सकती है? कौन ऐसे माँ बाप है हिंदू या मुसलमान जो ये चाहेंगे कि उनकी बेटी लेस्बियन बन जाए? हमारी बेटी अगर बुर्के में है तो इन लोगों को बुर्के से परेशानी नहीं है। इन लोगों को हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे, उसको निहार नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जीन्स पहन के वो जाए। ऐसा है, ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं इनके पीछे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और उनको अपनी हार साफ नज़र आ गई है। अभी 58 सीटों का जो चुनाव हुआ है उन्हें एहसास हो गया कि वो उत्तर प्रदेश भी हार रहे हैं। तो इस किस्म का वो तन्हा एक बच्ची को, ये तो बिल्कुल जंगल राज जैसा हो गया कि 50-60 कुत्ते एक शेर के पीछे लग गए, शेरनी के पीछे लग गए और उसको खौफजदा करने की कोशिश की। ये चीज़ें बहुत ख़राब है और इस चीज़ों को मैं ये कहता हूँ कि ये सारा खेल तमाशा ये हमारे बच्चे जो हैं, मैं उन बच्चों के लिए भी कहता हूँ जो वहाँ भगवा लहराते और आउटसाइडर्स वहाँ पहुँचे। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं। उनके पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? क्या हमारे बच्चों को यही संस्कार होने चाहिए जो दिए जा रहे हैं? तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन नौजवानों का कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नौकरी नहीं दे सकते, इन्हें इस किस्म के नारे देते हैं, इस किस्म का काम देते हैं। ये देश का नुकसान हो रहा है और हमारे उन बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान हो रहा है। वो बच्चे जो मुस्कान के साथ बदतमीजी कर रहे थे वो विदेश से कहीं से नहीं आए। तो हमारे घर में, हमारे देश के अंदर जो फसाद फैलाना चाहते हैं, जो ये बदउनवानी फैलाना चाहते हैं और ये बेगैरती को राइज करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात कि पर्दा हया का प्रतीक है, बेशर्मी बेहयाई से बचाता है। पर्दा लोगों की बदनिगाही से हमारी बच्ची को बचाता है। तो हिंदू समाज में भी पर्दे की अहमियत है। पर्दे को मैं पूरा राजस्थान में तो औरतों को, खवातीन को देखता हूँ, वो तो घूंघट में ही रहती हैं, बाहर निकलती है तो घूंघट में रहती। क्यों उनके घूंघट पे कभी क्यों एतराज़ नहीं करते हो? उनके खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाते हो? तो ये तमाशा जो है, मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ कर्नाटका के नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के उन बच्चों के पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ जो इस किस्म की साजिशों का शिकार हो रहे हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, यह हमारे देश की ताकत है। ये बच्चे अगर इस किस्म की खुराफात में उलझ जाएंगे, इस किस्म की सियासत में उलझ जाएंगे, तो लोग तो अपना सियासी फ़ायदा उठा के सत्ता बना के बैठ जाएंगे, लेकिन इन बच्चों के नसीब में कुछ नहीं आएगा। मुकदमे आएंगे, जेलें आएंगी, लाठी आएंगी। इसलिए हाथ जोड़कर मैं कहता हूं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। आप अपने बच्चों को गौर से बनाना चाहते हैं या गांधीवादी तरीके पर चलाना चाहते हैं? शांति और अमन चाहते हो या दंगा और फसाद चाहते हो? हमारी बेटी के साथ अगर बदतमीजी होगी, उसका भाई या उसका बाप उस लड़की के साथ अगर बदतमीजी हो जाती, और बिल्कुल लिंचिंग का माहौल था, अगर मीडिया में होती तो उस बच्ची की लिंचिंग हो जाती और एक खबर छपती कि मॉब लिंचिंग में एक लड़की मारी गई। तो अपने बच्चों को अगर आप हत्यारा बनाना चाहते हो तो आप जानो, हम अपने बच्चों को अच्छा और सच्चा बनाना चाहते हैं। हम अपनी बच्चियों को हयादार, बेहयाई से, बेशर्मी से, बेगैरती से, नग्नता से, आप अगर अपने बच्चों को शॉर्ट्स पहना के रखना चाहते हो, आप जानो हम आपसे कुछ नहीं कहते। लेकिन हमारी बच्चियां, हम अपने बच्चों पर पर्दा थोपते नहीं है अपने शौक से। और उस लड़की ने जिस मजबूती से लड़ाई लड़ी है, ये उसने साबित किया कि उसके माँ बाप ने या घर वालों ने उसके ऊपर नकाब को थोपा नहीं है, बल्कि अपनी खुशी से उसने ओढ़ा हुआ है। तो ख़ास तौर से मेरी अपने उन भगवा अंगोछा लहराने वालों के माँ बाप से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को हिंदुस्तानी संस्कार देने की कोशिश कीजिए। अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे, देश अच्छा बनेगा, देश की तरक्की और खुशहाली होगी।
भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर अगर आप चलाते रहोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले आपको आज नजर नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, मुसलमानों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं किया है। मुसलमानों का अगर नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की वजह से, तो हिंदू समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और हमारे देश का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे देश को बिल्कुल बेच डाला गया है। हिंदू समाज से मैं दरख्वास्त करता हूं कि ठंडे दिमाग से मुस्लिम विरोध को अपने दिमाग से निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि असल में जिस लाइन पर देश को चलना चाहिए, क्या देश उस लाइन पर जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या उस लाइन पर लेकर जा रहे हैं? ये सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं। हम जो करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते जब तक आप लोग खुद खड़े होकर इन तमाम चीज़ों के खिलाफ नहीं। और अपने बच्चों को मैं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के आगे, दरख्वास्त करता हूं आपसे, अपील करता हूं आपसे कि अपने बच्चों से अगर मोहब्बत है तो बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनके लिए अच्छा नहीं है, ये उनको खराब रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए। मैं बता रहा हूँ, साजिश 100% साजिश। भाई हिजाब के पीछे ये पहला वाकया नहीं है, कर्नाटक में पहला वाकया हो सकता है, लेकिन हिजाब के लिए तो एक ज़माने से ये लोग मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता लाना चाहते हैं, अंग्रेजियत फैलाना चाहते हैं। अब ये बताइए कि लेस्बियन और गे ये क्या हिंदुस्तानी सभ्यता हो सकती है? हिंदुस्तान में कौन, हम कानून के मानने वाले हैं, लेकिन हमें चाहे कानून विरोधी कहो, लेकिन हम सख्ती से मुखालफत करते हैं ऐसे कानून की जो हमारी बेटी को या हमारे बेटे को इस बेराह रवि की तरफ ले जाता है। कौन ऐसे माँ बाप है हिंदू या मुसलमान जो ये चाहेंगे कि उनकी बेटी लेस्बियन बन जाए? तो ये पाश्चात्य जो तरीके, अंग्रेजी लिबास, हमारी बेटी अगर बुर्के में है तो इन लोगों को बुर्के से परेशानी नहीं है। इन लोगों को हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे, उसको निहार नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जीन्स पहन के वो जाए सड़कों पर। और जिस तरह मैं आपसे पूछता हूँ कि सड़क पर जो लड़की अर्धनग्न कपड़े पहन के निकलती है, क्या उसको उस पर जो नज़रें पड़ती हैं, क्या वो लोग उसको बहन या बेटी की निगाह से देखते हैं? इस किस्म का जो माहौल बना जा रहा है, तो आप शॉर्ट्स पहनाइए, स्कर्ट पहनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पर्दा आप पे नहीं थोप रहे हैं, हम पर्दा पहन रहे हैं, हमारे बच्चों को पर्दा पहनने दीजिए। इसमें कहाँ क्या दिक्कत है? और मैं टीवी से भी हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि आप अपने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान का काम कर रहे हैं। ये सांप्रदायिकता जो परोसी जा रही है चैनलों के ज़रिए, ये देशद्रोह का काम है। आप अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए जो आप इस किस्म की सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। ये देश प्रेम नहीं है, ये देशद्रोह है। इस देशद्रोह के काम को चैनलों को बंद करना चाहिए पहले, तब बाकी लोग बंद कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।